हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है अप द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो इस चैप्टर में जो राइटर है खुशवंत सिंह जी को अपनी दादी का और उनका कनेक्शन बताते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में पोता और दादी की प्रेम कथाएँ हैं, समझ लीजिए। बेसिकली अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो, और आपको क्या पसंद है तो आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है कि जब ग्रैंड मतलब जो हमारे वो होते हैं, क्या नाम है, राइटर खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह बूढ़ी थी। मतलब वो बताते हैं कि मेरी दादी बूढ़ी थी, वह 20 वर्षों से बूढ़ी थी और झुर्रियों वाली थी। यार झुर्रियों का मतलब क्या होता है कि जो लोग ओल्ड होते हैं ना, उनके मतलब चेहरे पे ना थोड़ी सी वो आ जाती है सॉफ्टनेस सी, मतलब उनका चेहरा डल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा दिखने डल लगने लग जाता है। जब से वो उन्हें जानते थे उनका चेहरा डल ही था, यानी कि वो बूढ़ी थी। तो लोगों ने कहा कि वह एक समय पर बहुत युवा और सुंदर थी। मतलब लोग कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लाइक प्रिटी वुमेन टाइप। तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी इस मेरे दादाजी उससे पहले वो ना अपने उन पर विश्वास नहीं करते थे कि सच में मेरी दादी इतनी प्रिटी हो सकती है। वो मानते तक नहीं थे। तो उन्होंने एक दिन देखा कि मेरे दादाजी का जो फोटो चित्र यानी कि जो ऊपर लटका था तो ड्राइंग रूम में, ये मेल्ट पीस। गाइस मैं आप लोग को मेल्ट पीस समझा देता हूँ पहले क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेल्ट पीस वर्ड है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, एक सेकेंड, जैसे ये है, एक सेकेंड, ब्लैक कलर दिखेगा नहीं यार यहाँ पे, कोई नहीं, ये देख लेते, नहीं नहीं रेडी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, और ये हम लोग के घर के सामने ऐसा बना रहता है, और येलो कलर से यहाँ पे ये आग जल रही है, मान लीजिए जैसे आग जल रही है, और यहाँ पे ऊपर इनके दादाजी का पोस्टर लगा हुआ है, मतलब दादाजी की फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें बहुत बड़ी सी वो ताड़ी लगाए हुए हैं कि ताड़ी उनकी छाती तक है। वो पगड़ी पहने हैं, सर पर उन्होंने पगड़ी पहन रखी है, और ढीले ढाले से कपड़े। मतलब बेसिकली पगड़ी पहनने से हमें ये तो पता चल गया कि दादाजी पंजाबी थे, यानी कि जो खुशवंत सिंह जी थे वो एक पंजाबी आए थे, सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो सबसे अच्छी तरह से पूरी तरीके से ढकी हुई थी, उनकी छाती तक का हिस्सा, और वह कम से कम 100 साल के दिखता था। मतलब दिखता था तो यहाँ पे थोड़ा गलत सेंस हो गया है। बेसिकली वो अपने दादाजी की उम्र को ऐसी अंदाज़ा लगाते हुए कहते हैं कि वो 100 साल के होंगे। तो वह उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे जिसकी पत्नी होना होगी या 4 बच्चे होंगे। मतलब वो लगते उन्हें, हमने दादी को कहते हैं कि हमें दादाजी बिल्कुल भी वैसे नहीं दिख रहे जैसे कि उनकी कोई एक बीवी हो, 2 बच्चे हों, मतलब बच्चे हों, बेबी बच्चे वाले हों। वो नहीं लगते थे बिल्कुल भी, वैसे लग रहे थे कि जैसे उनके पास बहुत कुछ हो सकता है, पोते पोतियाँ। जहाँ तक मेरी दादी के युवा और सुंदर होने की बात है, विचार लगभग विद्रोह, या वह अक्सर हमें इसके बारे में बताते थे। मतलब वो बताते कि वो कैसे बचपन में जो मतलब उनके पोते पोतियाँ हैं, दादा दादी, मतलब यहाँ पे उन्होंने बेटों बेटियों से क्या बोला है कि जो वो खुशवंत सिंह जी अपने फादर की बात बता रहे हैं, उनके फादर किस तरीके से, मतलब उनके फादर है ना, उनके ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर के जो बेटे हुए वो खुशवंत सिंह जी के तो पिताश्री हुए, मतलब पापा जी हुए। तो इसके बारे में बताते हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि काफ़ी सारे खेल खेला करती थी, यह काफ़ी बेतुका लग रहा था, और उसकी और अंदाज उसी और अनादर किया गया, और हमने इसे दंत्रिक की तरह माना। पैमानों के बारे में हमें बताती थी कि वह छोटी मोटी और झुकी हुई रहती। मतलब वो देखे थे, जब कुछ लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, जैसे ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब ऐसे एक पर्सन रहता है ना, ऐसे बिल्कुल थोड़ा झुक जाते हैं और फिर चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये खुशवंत जी की दादी ना थोड़ा झुक गई थी, बेंट हो गई थी, और उनके यहाँ पे बिल्कुल पूरे वाइट बाल थे, इसमें एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। यहाँ गाइस वाइट कलर शो नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको वाइट कलर ज़रूर दिखाता। एक सेकंड, शो हो सकता है, डन। हाँ ये देखिए, ऐसे बिल्कुल प्योर वाइट कलर थे उनके बाल। तो वो बिल्कुल ही नहीं लगती थी कि अरे ये उसकी दादी हैं। तो वो मानते ही नहीं थे कि अरे मेरी दादी के बाल इतने वाइट कैसे हो सकते हैं। तो अब आगे बताते हैं कि उसे जानता था, मतलब अपनी दादी को जानता था कि बूढ़ी जो थी, मतलब इतनी भयानक की वजह बड़ी नहीं होती हो सकती, और अधिक उम्र, मतलब वो अपनी दादी की उम्र ही नहीं कह सकता। तो 20 साल तक मैंने उन्हें देखा है, उनकी उम्र इतनी हो नहीं सकती। वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। वो यकीन ही नहीं करती मेरी दादी कभी सुंदर भी हो सकती हैं, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी भाई, की थी उन पर ना।
बेसिकली मान लो अगर अपनी आजकल की लैंग्वेज में बोलूँ तो 4 लड़के देख के उन पर गिर जाएँ, वो इतनी सुंदर हुआ करती थी अपने ज़माने में। तो गाइस मेरी दादी तो भाई लिटरली बहुत सुंदर है। आप लोग की दादी कैसी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चैप्टर ना एक चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर एक इमोशन है जो कि हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलिएगा। और हाँ, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको आपका और आपकी दादी के साथ कैसा कनेक्शन है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, अगर वो हैं तो प्लीज़ ज़रूर इलैबोरेट करिएगा कि वो उनका और आपका कैसा कनेक्शन है, ठीक है। फिर वह बेदाग सफ़ेद पोशाक में एक हाथ से घरों के चारों ओर घूम रही थी और उसके उसके झुकने और दूसरे को संतुलित करने के लिए कमर पर आराम करना उसकी माला उसकी माला का मोती, मतलब उसकी दादी चांदी के ताले अस्तव्यस्त बिखरे और पीपल चुरियाँ थे होट, मतलब उनकी जो दादी थी ना वो ऐसे पूरे घर भर में घूमती थी, मतलब वाइट साड़ी पहन के वाइट पर। सोचो कैसी वाइब आती होगी, एकदम डरावनी डरावनी सी वाइब आती होगी हैं। लेकिन उनकी दादी भाई थी, उनकी दादी भाई डरावनी थी, मतलब लगती थी पूरे घर भर में झाड़ू लगाना, वो घूमना। और वो पता है उनके हाथ में ना एक माला हमेशा से रहती थी, जो माला ना जिनसे वो हमेशा सब मतलब जपती रहती थी, पता नहीं क्या जपती थी लेकिन उनको पता ही नहीं था। अंदर से पोशाक वह बहुत सुंदर थी, वह सर्दी की तरह पहाड़ की प्रदृश्य जैसे सफ़ेद शांति का बिस्तर, शांति की संतुष्टि की सांस ले रहे हैं। मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त, मतलब यहाँ पे जो खुशवंत सिंह जी हैं वो बताना चाहते हैं कि उनका उनकी दादी के साथ एक फ्रेंड वाला रिश्ता था, मतलब वो अपनी दादी जी से हर एक बात शेयर किया करते थे, हर एक बात, मतलब आप लोग समझ जाइए कि किस तरीके की बातें हुआ करती थी। अपनी दादी से सारी बातें शेयर किया करते थे कि आज स्कूल में गाइस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपनी फ्रेंड वाला रिश्ता था। बेसिकली हम लोग दोस्तों बात नहीं करते, और थोड़ा खुल के नहीं, थोड़ा डाउन में। मेरे माता पिता ने मुझे शहर में गाँव में छोड़ दिया था। जब वे शहर में रहने चले गए, पहले तो वो गाँव में रहते थे, फिर जब वो लोग शहर में रहने चले गए और लगातार साथ रहे, एक साथ मुझे सुबह उठाकर ले जाती स्कूल की तरह, मतलब उसके माता पिता तो शहर चले गए और वो दोनों, उसकी दादी और राइटर जी हमारे वहीं रह गए गाँव में। तो उनकी दादी उन्हें स्कूल ले जाती, तैयार कराती और उनके वो कुछ गाना भी गाती रहती जब वह नहाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, तो इस उम्मीद में गाना गाती थी कि मैं सुनेंगे कटम्बत कर लेंगे, मतलब यहाँ पे कटसंधु का मतलब है कि वो कुछ सुन के उसे समझ लेंगे। लेकिन मैंने सुना क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, बहुत बहुत अच्छी थी भाई उनकी। उनके सामने तो भाई बड़े बड़े सिंगर थे, वो ऐसा गाना गाती थी, हाँ बता रहा हूँ मैं। तो जब नहीं, तब वह ऐसे करेगी, मुझे लकड़ी की स्लेट ले जाओ, मतलब वो बेसिकली पुराने ज़माने में तो बैग अलग तरीके के हुआ करते थे ना। गाइस मैं लिटरली मैं इस कहानी को बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ, मजाक से हट के कह रहा हूँ मैं। आप लोग प्लीज़ रिलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कहानी लग कैसी रही है। तो मतलब वो स्लेट व्लेट रेडी करना, उस पर पेंट होता है ना, पहले ज़माने पे तो कॉपियाँ नहीं हुआ करती थी, स्लेट हुआ करती थी। तो वो स्लेट पे पेंट करती थी, उनको चॉक देती थी, उनका बैग रेडी करती थी, पोटली बांध, मतलब एक पोटली सी बांध कर उनको दे देती थी कि जाओ बेटा आप अपने स्कूल में खाना। और बाद में एक रोटी का पास ही चपाती, यानी चपाती वही रोटी हो गई, थोड़ा सा टुकड़ा मक्खन और चीनी फैला, मतलब मक्खन और चीनी लगा लिया उस पर, और हमें स्कूल चले गए। फिर अपने साथ कई बासी रोटियाँ गाँव के कुत्तों के लिए भी लेके जाती थी। और गाँव में कुत्ते होते हैं भाई, उनको भी तो भूख लगती है, ये मतलब थोड़ी सी समाज सेवा, समझ रहे हो गाइस, थोड़ी सी समाज सेवा तुम भी क्या करो, ठीक है। तो मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा था। उसका दादी स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि वहाँ पे ना एक टेम्पल सा था, जैसे ये टेम्पल हो गया। तो दादी क्या करती थी भाई और यहीं बगल में उनका राइटर का स्कूल था। ये स्कूल हो गया, ये हो गया स्कूल, और ये हो गया मंदिर। अरे टेम्पल लिख सकता था लेकिन कोई नहीं, अब इतना टाइम नहीं है, अब यही हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ पे दादी जो थी, दादी का यहाँ जाना ज़रूरी था भाई, टेम्पल है। दादी पूजा कर लेती थी, पुजारी सिखाया वर्णमाला और सुबह की तरह वहाँ पे जो वो थे ना, प्रेयर होती है हमारे स्कूल में, जैसे असेंबली होती है, तो असेंबली की जगह यहाँ पे जो वहाँ के पंडित जी थे वो बच्चों को बताते थे कि हाँ कैसे कैसे पढ़ना है, तो मतलब क्या क्या पोएम है वो सिखाते थे, जबकि बच्चे अंदर बैठकर बरामदे के दोनों और पंक्तियों वर्णमाला का ज्ञान कर रही हैं। पितामह प्रार्थना, मेरी दादी अंदर बैठकर पढ़ रही थी शास्त्र। जब हम दोनों काम पूरा हो जाता तो हम वापस चले आते। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर में मिलेंगे। दरवाजे वे गुजरते हुए लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आए और चपातियों के लिए हमने एक दूसरे का
क्योंकि मतलब होता है ना, वो लोग मतलब जब सब कुछ काम वाम हो गया तो उनके दादाजी और वो मतलब दादाजी का दादी जी और वो राइटर दोनों वहाँ से निकल के घर आते हैं। लेकिन रास्ते में जो उनके कुत्ते होते हैं जो सुबह उन्हें रोटियाँ खिलाती हैं मक्खन के साथ, यानी कि चपाती कह देते हैं, तो वही कुत्ते उनके साथ घर तक आते हैं। जब उनके माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमारे लिए भेजा, मतलब उन्होंने उनके लिए एक संदेश भेजा कि अब आप लोग को आना है। तो वह हमारी दोस्ती का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब यहाँ पे क्या कहते हैं राइटर जी, थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा। तो अब जो राइटर जी का मोड़ आया ना, महत्वपूर्ण मोड़, मतलब वो जब शहर गए तो हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, मतलब उनका कमरा तो एक था शहर में, बट मेरी दादी अब नहीं आती थी मेरे साथ स्कूल, क्योंकि अब वो स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि लड़का अंग्रेजी मीडियम यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाता था। वो बस से आता था, जहाँ पे रास्ते में कुत्ते नहीं मिलते थे, और वे खाना खिलाने लगी तो हमारे शहर में घर के कायर में बराबर पंक्तियाँ, मतलब उनके यहाँ मतलब फील गाँव जैसी फील होती। जैसे जैसे साल बीतते गए हमने एक दूसरे का कम होना शुरू किया, मतलब जैसे कुछ साल बीते तो उन दोनों का दोस्ती वाला जो रिश्ता था ना, तो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता कैंसल आउट हो गया, उनका फ्रेंडशिप वाला रिश्ता बचा ही नहीं, कर दिया। कुछ के लिए समय समय पर वही मुझे जगाती रहीं, मतलब कुछ समय तक तो वो उसे जगाती रहीं कि अरे बेटा उठो, स्कूल के लिए तैयार करती थी। वापस आते तो मुझसे पूछते कि टीचर ने क्या पढ़ाया। फिर जब वो बताते कि अंग्रेजी के शब्द छोटे छोटे बातों में बताऊंगा, पश्चिमी विज्ञान, तब बेसिकली निर्माण नियम, कर्म सिद्धांत, दुनिया का गोला होना आदि एक्सेट्रा, मतलब बेसिकली वो होता है ना ग्रेविटेशन वगैरह, गुरुत्वाकर्षण, ये वही है बेटा ग्रेविटेशन अपना। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर आपने इस पर पास अगर वो होगी नहीं टेंथ में तो आपने शायद पढ़ा ही होगा ग्रेविटेशन, वो सब चीज़ों के बारे में बताती है। बट यहाँ पे वो किस तरीके से बताए कि उसकी दादी तो वैसे है ही नहीं, तो पाठों के बारे में सहायता नहीं कर सकती थी, मतलब मदद भी नहीं करती थी। इसकी पढ़ाई पहले वो करती थी, और क्योंकि वह अंग्रेजी स्कूल में जाके पढ़ते थे भाई, उससे वे व्यक्ति थे जो ईश्वर के धर्म के बारे में शिक्षा नहीं देते थे। इसलिए उनकी दादी को वो जितने टीचर थे सब बुरे लगते, क्योंकि कोई धर्म के बारे में पढ़ाता ही नहीं था। तो संगीत की शिक्षा दी जाती थी, मतलब वहाँ गाने बजाने से उनकी दादी का मानना था कि जो लोग गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, या फिर जो नीची कास्ट के होते हैं ना, वो लोग खाली गाना बजाना करते हैं। बट भाई हमारे स्कूल में तो ऑर्केस्ट्रा होता था, तुम्हारे भी होता है, देखते हैं किसके किसके स्कूल में ऑर्केस्ट्रा सिस्टम है ना। वो लोग कमेंट में लिखे ऑर्केस्ट्रा ओपी, लिख के जरूर जाए प्लीज़। था वे में भिखारियों की तरह, मतलब सज्जन ने मैंने आपको बता दिया कि उसे नहीं लगा कि चुप्पी के मतलब की अवस्था का वह शायद ही कभी उसके बाद मुझसे बात की, तो उन्होंने शायद ही उसके बाद उनसे बात की होगी। तो कुछ समय बाद जो राइटर हैं वो बताते हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय गया, अपना एक कमरा दिया गया, मित्रता की समांतर कड़ी टूट गई। मेरी दादी त्यागपत्र के साथ उनका एक निवास स्वीकार कर लिया। वह शायद ही कभी उसे छोड़ती कि किसी से बात करने के लिए चरखा, सौंदर्य, सूर्यता तथा वह अपने चरखे के पास बैठी रहती थी। मतलब भाई वो आगे चले गए फर्दर स्टडीज़ में, तो फर्दर स्टडीज़ कह रहा हूँ, मतलब वो थोड़ा आगे जाके भाई पढ़ने और लिखने लग गए, तो दादी से थोड़ा कनेक्शन दूर होता गया, और दादी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। दादी अपने चरखे के पास दिन में बैठी रहती थी, पास में बैठी प्रार्थना कर रही थी। केवल दोपहर में उसने गौरियों को खाना, गौरियाँ बोले तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे चिड़िया को, चिड़िया होती है ना जो ची 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 करती चिड़िया को खाना खिलाने का, कुछ देर आराम करना, जबकि वह बरामदे में बैठकर रोटी को टुकड़े टुकड़े तोड़कर सड़कों पे एक छोटी पक्षी ये आ गया ना चिड़िया, यहाँ पे स्पैरो स्पैरो को खिलाती थी। एकत्रित होकर एक वास्तविक रचना के चहचाहट हट का शोर, चहचहाहट का मतलब जो बच्चे जैसे कि शोर मचाते रहते हैं ना, कि चह चूँ चह 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 ची ची, बच्चे का शोर कह देते हैं इसको हम, शोर, ठीक है, का शोर। देखो यहाँ शोर लिखा तो है, चहचहाहटना वही सेम हो गया। मतलब कुछ लोग आए और उसके पैरों पे बैठ गए, मतलब कुछ लोग, यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया, लोगों की जगह कुछ चिड़िया होगा, स्पैरो, हाँ यही होगा स्पैरो उसके पैरों पे आके बैठ गए, उसके कंधों पर आके बैठ गए। मैंने अपनी दादी के बारे में बता दी कि उनकी दादी के कंधों पे आके चिड़िया बैठ गई, कुछ तो उनके सिर तक पे बैठ गई, तो लेकिन मुस्कुराई, कभी भी उन्हें भगाया या कुछ किया नहीं, मतलब उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया, हमेशा उनको साथ में मतलब मदद ही करती रही, बस कुछ किया नहीं। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मेरी दादी निश्चित हो गई, मेरी दादी परेशान हो गई। मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा और उसकी उम्र भी कभी नहीं लग सकती, लेकिन मेरी दादी ऐसा कर सकती थी। वह भावुक यानी कि इमोशनल कह सकते हैं बेटा,
इमोशनल, मतलब भाई जब जैसे जैसे समय बदलता है तो बच्चे बड़े होते हैं भाई। अब बच्चा बड़ा हुआ तो वो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, अब उन्हें भाई आगे जाना था विदेश, यानी कि अदर कंट्री में तो जाना था, तो वो चले गए। जाने के लिए दादी जब वह मुझे छोड़ने आई थी रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन छोड़ने आई तो भावुक बिल्कुल भी नहीं हुई। वह बात की कि या कोई भावना भी नहीं दिखाई, उन्होंने कुछ मतलब बोला नहीं। उनके होठ वही प्रार्थना गा रही थी, जब वो याद करिए स्टार्टिंग जब वो माला लेके गाती है उनके होठों से वही कुआड़ी निकली थी उनका, वो अपनी ही प्रेयर गा रही थी। उसका मन प्रार्थना में खो गया, मतलब उनका मन प्रार्थना में खो ही गया था बिल्कुल। उनकी उंगलियां कभी भी रुकी नहीं थी माला से, पता नहीं कैसा था। उसको चुपचाप मुझे चूम लिया, मतलब उन्होंने दादी ने जो उसकी अपने बेटे को एक बार उसके मतलब फोर हेड पे, यानी कि जो जैसे ये बच्चा एक इंसान होता है जिसके सर पे बाल आ गए है ना, तो यहाँ जो होता है ना ये आँखों के ऊपर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं फोर हेड। यार ये तो छोटे 5 साल के बच्चे को भी पता होगा, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा, तुम 11th में हो। तो फोर हेड पे किस किया, जब किस किया दादी ने तो, और जब मैं चला गया तो शायद मैंने उसे नाप छाप के सहेज कर रख लिया, मतलब लास्ट छाप, लास्ट तो लास्ट मतलब अंतिम, अंतिम कह सकते हैं अंतिम, मतलब वो लास्ट बार अपनी दादी से शायद से मिल रहा था। उसे लग रहा था क्या पता मैं जब अगली बार आऊँ तो मेरी दादी मुझे मिले ही ना। ये सोचकर वह शारीरिक संपर्क आखिर, लेकिन 5 साल के बाद जब वो घर वापस आया, उन्होंने स्टेशन पर देखा कि उनकी दादी से उनकी मुलाकात हुई। वह एक दिन भी बड़ी नहीं लग रही थी, जैसा कि वो छोड़ के गए थे। उन्हें लगा कि यार दादी की तो कभी बड़ा, मतलब दादी की तो उम्र हुई नहीं आगे, ये तो इतनी है 5 साल, लगी नहीं लग दादी 5 साल बड़ी हुई है। तो और उसने मुझे अपने में जकड़ लिया, मतलब अपने भाई आया बेटा भाई 5 साल बाद बच्चा आया घर, कैसा भी हो। स्टार्टिंग में तो उनका फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था, तो वो लोग गले लग जाते हैं जाने से। ये मैं प्रार्थना करते हुए पढ़ते हुए सुन सकता था, मतलब जब वो पढ़ रही थी अपनी पोएम गा रही थी उस टाइम भी वो पोएम ही गाती थी। तो जब राइटर उनकी पोएम सुनते हैं तो उन्हें बिल्कुल अपना सा है, मतलब क्या उन्हें फीलिंग होती है वो मैं शायद एलिब्रेट नहीं कर सकता, बट उनको बहुत अच्छा लगता है भाई, जिससे वह लंबे समय तक अपने ज़्यादा डॉक्टर, इसको थोड़ा हिंदी पे आप जाइएगा नहीं, इसके लिए इंग्लिश शब्द मैं हिंदी समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए और आप लोग को अच्छा है आप लोग पेपर में फाड़ के आ जाओ। अगर आप लोग को इसके एक्स्ट्रा MCQs या फिर लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो इसी पे बना दूंगा, ठीक है। तो शाम को जब वो हाथ पाँव धो के मतलब अच्छे नॉर्मल बदलाव आ गया, तो उन्होंने कहा कि अरे मेरी दादी में बदलाव आ गया। वो जो प्रार्थना, उसने प्रार्थना नहीं की, मतलब वो प्रार्थना शाम को तक प्रार्थना तक करती, वो प्रार्थना नहीं की उन्होंने। वो आस पड़ोस की महिलाओं के साथ इकट्ठा होकर एक पुरानी सी आई और गाना शुरू कर दिया, यानी कि कई घंटे तक शिकायत, मतलब वो स्टार्टिंग में वो नाच गाने के खिलाफ थी कि ऑर्केस्ट्रा सिस्टम ये क्या होता है, ये सब तो खाली बेकार लोग करते हैं, ये लोग करते हैं वो लोग करते हैं। अब दादी खुद शाम को भाई लोगों के साथ करने लग गई। वही होता है जो बड़े लोग मना करते हैं खुद कर लेते हैं कभी कभी, तो लगे बचने के लिए हमें उन्हें रोकने के लिए मनाना पड़ता। अधिकतर तनाव वह पहली बार था जब मैंने उस दादी को जानता था कि उसने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पहली बार देखा कि अरे मेरी दादी ने प्रार्थना नहीं की। उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। तो अगली सुबह जब वह बीमार हुई तो हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमसे कहा कि यह चलेगा, लेकिन मेरी दादी जो थी, दादी ने सोचा कि अगले ढंग से उनका अंतिम अंत आ चुका है। उन्हें लगता था कि उनका अंतिम अंत निकट है, मतलब वो सोचती थी कि नहीं यार अब मैं नहीं जी पाऊँगी, अब मैं मर जाऊँगी, मेरा कुछ वो नहीं है। तो उसने कहा कि दादी, क्योंकि अंतिम अध्याय के ख़त्म होने से कुछ ही घंटे पहले उसने जो जीवन प्रार्थना करना छोड़ दिया था, मतलब वो जो प्रार्थना गाती तो प्रार्थना करना बंद कर दिया था, उसे बर्बाद नहीं करने वाली थी। हमसे बात करने की अधिक समय हमने विरोध किया, लेकिन मतलब भाई जब भाई कोई जाने वाला था तो वो लोग मनाते कि नहीं नहीं दादी आप नहीं कहीं नहीं जा रहे हो, आप यहीं हो, डॉक्टर ने बोला हल्का बुखार ठीक हो जाओगे। वो नज़रअंदाज कर रहे थे कि शांति लौट के बिस्तर पर प्रार्थना शुरू करे इससे पहले कि वो सबसे संदेह हुआ कि होठ हिलना बंद हो गए। अब होठ हिलना बंद, माला उसके पास से नीचे गिर पड़ा, उसे सस्पेंस वाला सीन बना होगा कि होठ अचानक से होठ हिलना बंद, मतलब जो दादी प्रेयर करती थी प्रेयर करना बंद और माला गिर गई नीचे। सोचो क्या सीन बना होगा मस्त वाला, है ना। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्वक सा फैल गया, तो फिर सबको पता चल गया कि हाँ दादी मर चुकी हैं। तो हमने उसे बिस्तर से उठाया और प्रथा तो आपको पता होगा, जैसे कि नियम कायदा कानून जो मतलब होता है कि ज़मीन पर उन्हें लाल कफन में ढक दिया कि भाई अब रेडी कर रहे थे कि इन कुछ ही घंटों बाद जो शोक
चारण की व्यवस्था, जो उनकी व्यवस्था हुई थी, तो लोग आने लग गए, तो करने के लिए अकेले छोड़ दिया। तो उनको कहते हैं ना कि 2-3 मिनट थोड़ा शरीर को छोड़ दिया जाता है, तो लोग छोड़ के रखे हुए थे। अंतिम संस्कार तक उसके बाद करते वो। लेकिन शाम का कच्चा स्टेबल लेकर वो उस कमरे में जैसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था, तो सूरज डूब रहा था। उन्होंने देखा कि उस उजाले दिए सुनहरी रोशनी में जगमगाता कमरा और बारामदी। भाई कमरा जगमगा कैसे रहा है, उनको डाउट हुआ। तो वो लोग ना कमरे में गए। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि उसे जला दिया था, मतलब सुनहरी रोशनी, कमरा बरामदा में रुके हुए अंधे रास्ते, आंगन में पर पैदा। कमरे में ठीक वही तक था जहाँ लाल ढंग में लिपटी हुई मृत का यहाँ पे मतलब है डेड बॉडी। बेसिकली यहाँ पे मृत का अरे बॉडी यही है, मतलब मृत बॉडी, ठीक है। तो हमें वहाँ पे पंछियों तो वो जिन को पहले वो खिलाया करती थी ना, मतलब छोटे छोटे टुकड़े रोटी के, वो लोग वहाँ से मिले। और जिस तरह से मेरी दादी किया करती थी, उनकी मम्मी ने यहाँ पे वही बताया कि कुछ लोटा दिया तो, और इसे उनके पास फेंक दिया। मतलब उन लोगों को भाई दादी मर चुकी हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे जो चिड़िया आई हैं वो वापस से रोटी ही खाने आई हैं। तो जो उनकी बहू थी, उन्होंने दादी के जो बेटे हैं खुशवंत सिंह जी के जो पिताश्री हैं, उनकी वाइफ यानी खुशवंत जी की माताश्री, उनकी मम्मी, तो उन्होंने उनको चिड़ियाओं के सामने कुछ रोटी के बीज डाले, वो खा ले। बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने खाए नहीं। जबकि हम अपना ले गए दादी की लाश उतार कर, वे चुपचाप उड़ गए। मतलब वो लोग दादी की लाश को देख के मतलब वहाँ पर दूध प्रकट करने आए थे। और अगली सुबह सफाई कर्मी ने ब्रेड के टुकड़ों को कूड़ेदान डाल दिया। मतलब उन्होंने कुछ नहीं खाया चिड़ियाओं ने। चिड़िया यहाँ पे मतलब बताना चाहते हैं खुशवंत जी कि किस तरीके से उनका दादी के साथ कैसे रिलेशन था, और दादी का चिड़िया के साथ, या फिर वो जो गाँव में कुत्तों को रोटियाँ खिलाया करती थी, उनके साथ कैसा रिश्ता हुआ करता था। बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से लोगों का एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, और किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग अपने किसी भी नॉर्मल वैसे पंछी पक्षियों पुरुष और दूसरे से इनकी एनिमल वगैरह से किस तरीके से उसका रिलेशन होता है। बेसिकली यहाँ पर रिलेशन के बारे में बताया गया है। तो रिलेशन में बताया गया कि किस तरीके से, अब लास्ट में देखिए, लास्ट में चाहती तो जो चिड़ियाएँ आई थी, वो चाहती तो वहाँ पे ब्रेड के बड़े बड़े जो टुकड़े पड़े थे, वो टुकड़े खाती और चली जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो आई, यहाँ पे ऐसे दादी का शव पड़ा हुआ है, लाल कपड़े में था, तो मैं लाल से बना देता हूँ। पीछे शव पड़ा है और यहाँ चिड़िया आई, उन्होंने खाली उसको देखा यहाँ से बैठ के, चिड़ियाएँ ऐसे मैंने देखा और उड़ के वापस चली गई। उनके पीछे चले गए, फिर वो लोग आए ही नहीं कभी दोबारा, क्योंकि दादी थे ही नहीं। तो इसी के साथ हमारा एक खूबसूरत सा चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बड़ी ही अच्छी तरीके से ख़त्म होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जाते जाते ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, और जाते जाते एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।